हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग बीबीए के सेमेस्टर 3 का इंडियन इकोनॉमी का यूनिट नंबर 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच अ कंट्री मैनेज the production, distribution, exchange and consumption of goods and services. It includes individuals, business, government and markets working together to satisfy human wants with limited resources. इकोनॉमी क्या होता है? बेसिकली हमारे देश की इकोनॉमी, जिसमें हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, वो हमारी इकोनॉमी होती है। इसके अंदर सब कुछ आता है, इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, मार्केट, सब कुछ। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, इच्छाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है ह्यूमंस की। तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें, ये होता है बेसिकली इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स यूज लिमिटेड स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। कैसे हम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, वो होता है इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बना रहे हैं, कैसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक मनी के फॉर्म में हम पैसे दे रहे हैं और हमें सामान मिल रहा है, कैसे हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे हम उनको यूज़ कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो सब इकोनॉमी के अंदर आता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इज इट इज़ अ सोशल साइंस। हमारी इकोनॉमी क्या है? सोशल साइंस है। इट इज़ बेस्ड ऑन दी सोशल फैक्ट्स। नेक्स्ट इज इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। हमारे ह्यूमन का बिहेवियर, लाइक हम कैसे चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इट डील्स विद स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, तो उनसे कैसे डील किया जा सके और कैसे ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई किया जा सके, ये हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है इकोनॉमिक्स कि कैसे हम कम रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इट स्टडीज प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को, हाउ वी कंज्यूम, तो वो सारे प्रोसेस को पढ़ना, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम इसमें करेंगे। यही हमारे फीचर्स भी आप बोल सकते हैं, नेचर भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का, जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कवर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम 11th में पढ़ते हैं और मैक्रो हमारी 12th में आती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस में होती है, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स studies how individual buyers and sellers make decision and how these decision affect the prices and quantities of goods and services. माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम से ही पता चल रहा है छोटा, माइक्रो मीन्स छोटा, जो तो इंडिविजुअल की नीड्स को, वांट्स को, बाइंग पैटर्न को, सेलिंग पैटर्न को स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा, तो हमारी कंट्री की जीडीपी वगैरह को स्टडी करना, प्रोडक्शन को, कंजप्शन को, तो वो सारा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी इंडिविजुअल यूनिट, फोकस ऑन कंज्यूमर, फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। कैसे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, कैसे एक सिंगल फर्म प्रोड्यूस कर रही है, कैसे हाउस होल्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो वो हम वहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन्स हाउ प्राइस एंड डिटरमाइन हाउ प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं प्राइजेस को विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि हमारी एक थ्योरी होती है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। कि हम अगर जर्नली भी देखें तो अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो एकदम से महंगा हो जाए तो हम उसको खरीदना कम कर देंगे, हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट सस्ता हो जाए तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर, स्टडी इज हाउ कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि कैसे हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है विद द स्कैर रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनसे। नेक्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेज अफेक्टिंग प्राइस एंड क्वांटिटी, वही जो लॉ ऑफ डिमांड हमने करा। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स कंज्यूमर एंड फर्म मेक इकोनॉमिक डिसीजन। डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है, हमारी कंज्यूमर्स कैसे बाइंग का डिसीजन ले रहे हैं, कैसे वो सामान खरीद रहे हैं, फर्म कैसे डिसीजंस ले रही है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज प्राइस थ्योरी, ऑल्सो नोन एज
प्राइस थ्योरी बिकॉज इट फोकसेस ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस थ्योरी में हम प्राइस ही डिटरमाइन करते हैं, तो इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं कि कैसे हमारे प्राइस डिटरमाइन होंगे। नेक्स्ट वी विल कवर macroeconomics. Macroeconomics is the branch of economics that studies the economy as a whole. It focuses on large economic aggregates such as national income, employment, inflation, GDP, economic growth and international trade. Macroeconomics बड़ी economics मतलब पूरी कंट्री के, जिसमें हम लोग पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, लाइक नेशनल इनकम कि हमारे देश में कितनी इनकम हो रही है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई कितनी है, जीडीपी कितना है, इकोनॉमिक ग्रो कितनी कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड्स कितने हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, ये मैंने टेबल आपकी हेल्प के लिए बनाई है, ये सारे हमारे फीचर्स हैं जो कि हेडिंग्स हैं और ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है जिससे आपको हेल्प मिले। तो अगर हम इसके फीचर्स देखें, फर्स्ट इज स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल। हम अपनी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन दी ओवरऑल इकोनॉमी रादर देन इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ फर्म्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की नीड्स को देखते थे, लेकिन मैक्रो में हम पूरी कंट्री की देखेंगे, कंज्यूमर्स कैसे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, कैसे फर्म्स चल रही है। नेक्स्ट इज डील्स विद इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। It studies aggregate variables such as national income, GDP, inflation, unemployment and total consumption. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेटली डील करते हैं चीज़ों से, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी को देखेंगे और इन्फ्लेशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज फोकसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इट एग्जामिन्स फैक्टर्स दैट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करें और कंट्रोल कैसे करें इन्फ्लेशन को, और प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी। नेक्स्ट इज स्टडीज गवर्नमेंट पॉलिसीज। इट एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, taxation and government expenditure and monetary policy, money supply and interest rate on the economy. फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू बनाई जाती है, जिसमें हमारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह हम पढ़ते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हम इसमें ये सारी पॉलिसीज भी पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज also known as income theory. It is called income theory because it primarily studies the determination of national income, employment and overall economic performance. इसके अंदर हम income theory पढ़ेंगे जिसमें हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन वगैरह सीखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बच्चे कॉमर्स के हैं उन्होंने 12th में पढ़ी भी होगी और उनको आइडिया भी होगा अबाउट द नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी वगैरह। सो नेक्स्ट वी विल कवर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में होते हैं हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पर हमारी प्राइवेट सेक्टर ओन करता है सारे रिसोर्सेज को। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है, प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल नाम मात्र के लिए होता है या फिर बहुत ही कम। और मिक्स्ड इकोनॉमी में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करता हो और हमारा पब्लिक सेक्टर भी। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो प्राइवेट सेक्टर ही होता है बेसिकली, लाइक इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में अंबानी, अडानी ग्रुप। सो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Capitalist economy, market economy. A capitalist economy is an economic system where private individuals and businesses own and control the means of production. Market forces, demand and supply determine price. बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर ओन करता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर करता है। एग्जांपल यूएसए, सिंगापुर, लार्जली कैपिटलिस्ट। यूएसए और सिंगापुर में हमारी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप ज्यादा होती है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, हमारे यहाँ पे एंटरप्राइजेस को फ्रीडम मिलती है अबाउट देयर डिसीजंस, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। प्रॉफिट मोटिव, इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा होता है लोगों का रादर देन सोशल। मतलब जो हमारे, अगर हम एक छोटी सी बात है, अगर कोई भी बंदा अपनी कंपनी खोलेगा तो वो सोशल वेलफेयर के लिए तो खोलेगा नहीं, वो रिस्क ले रहा है, वो खुद रिस्क बियर कर रहा है, तो वो प्रॉफिट के लिए ही करेगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, एक ही कंपनी नहीं होती। अगर हम एक प्रोडक्ट की भी देखें, अगर हम फ़ोन की ही बात कर लें तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट नाउ अ डेज।
नेक्स्ट इज लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही नाम मात्र के लिए होता है, सिर्फ इसलिए कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो ये हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। नेक्स्ट वी विल कवर socialist economy or planned economy. A socialist economy is an economy system where the government owns and controls major industries and resources. Example Cuba, North Korea. सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, हमारी सारी भी जितनी भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। जितने भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। चाहे वो हमारी इंडस्ट्री सेटअप करना हो या फिर कोई प्लांट सेटअप करना हो, सारे गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। जो कि नॉर्थ कोरिया इसका एग्जांपल है। नॉर्थ कोरिया में सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, फर्स्ट इज पब्लिक ओनरशिप, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप नहीं होती है। सारी चीज़ें सोशल वेलफेयर के लिए ही होती है, हमारी देश की जनता को ध्यान में रखते हुए की जाती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट ही प्लानिंग करेगी हर चीज़ के लिए, इंडस्ट्री सेटअप के लिए, प्लांट सेटअप के लिए, या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग हब लेकर के आना है, उन सब के लिए। नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर। इसका जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है कि इक्वालिटी बनी रहे लोगों में और गरीब और अमीर का कोई चक्कर ना हो। नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें वेल्थ को, जो मैंने अभी आपको बताया। रिच और पुअर में डिफरेंस ना हो, सबके पास इक्वल वेल्थ हो, इक्वली हमारी प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट इज लिमिटेड प्राइवेट बिजनेस। इसमें बहुत ही कम प्राइवेट बिजनेस होते हैं जो हमारे नॉर्मल पीपल ओन कर सकें। सारा गवर्नमेंट के अंडर में होता है बेसिकली। नेक्स्ट वी विल कवर mixed economy. A mixed economy combines features of both capitalism and socialism. जहाँ पर दोनों कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के फीचर्स आ जाए वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहाँ पे गवर्नमेंट का भी हाथ हो और प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ हो। जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दोनों के अंडर में हो। जैसे कि इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी और गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, फ्रांस में भी और यूके में भी। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, फर्स्ट इज प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ओनरशिप रहती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाते हैं जिससे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जहाँ पर करप्टेड गवर्नमेंट हो वहाँ पे करप्शन आता है और सब कुछ प्राइवेट के अंडर में चला जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारे मार्केट मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह फॉलो होते हैं। जो लाइक हमने जो भी प्राइस और डिमांड वाली थ्योरी पढ़ी थी अभी जस्ट इन वीडियो में, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सब कुछ हमारा एक मार्केट मैकेनिज्म पे चलता है। नेक्स्ट इज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। हम लोग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हैं। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी कंट्रोल में रहेगा, वहाँ पे रिच और पुअर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लाइक अभी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंडर में हमें अपनी कंपनी का 2% प्रॉफिट ट्रस्ट में देना होता है या फिर किसी सोशल वेलफेयर में इन्वेस्ट करना होता है। ये एक रूल है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स भी अरेंज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में साथ देती है और हमारे प्राइवेट सेक्टर भी। नेक्स्ट वी विल कवर economic indicators. Economic indicators are statistical measures that show the economic performance and health of a country. They help governments, businesses and investors understand the current condition of the economy. Economic indicators basically वो statistical measure होते हैं जिनसे हम अपनी कंट्री की हेल्थ की या अपनी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को पता कर सके। जैसे कि मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP. GDP is the total monetary value of all the final goods and services produced within a country in 1 year. मतलब हमारी कंट्री के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल में, वो होता है GDP. GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. GNP is the total value of goods and services produced by the citizen of a country including income earned abroad. हमारी जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो कितनी इनकम को अर्न कर रहे हैं, कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में जाके कर रहे हो चाहे वो अपने देश में कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी सिटीजनशिप इंडिया की है और मैं कहीं बाहर अमेरिका या फिर कहीं किसी और कंट्री में जाके प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो वो भी हमारी GNP में आएगी। जो भी मैं इनकम बाहर अर्न कर रही हूँ वो भी हमारी कंट्री की GNP में आएगी, क्योंकि मैं सिटीजन कहाँ की हूँ, इंडिया की हूँ। नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ कंट्री. मतलब हर एक बंदा कितनी इनकम कमा रहा है. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन is the continuous rise in the general price level of goods and service over time.
इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि हमारे कितने प्राइस का लेवल बढ़ रहा है गुड्स और सर्विसेज का ओवर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम. नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल विलिंग एंड एबल टू वर्क बट अनएबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. जो लोग काम करने के इच्छा भी रखते हैं और एबल भी हैं, मतलब उनके पास इतनी पावर भी है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है. नेक्स्ट इज पॉवर्टी रेट. इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. कितने लोग हमारी कंट्री के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं. मतलब एक लाइन होती है बेसिकली जिसमें होता है कि एक फैमिली के अंदर कितनी इनकम आ रही है, और अगर उतनी एक पर्टिकुलर इनकम, तो मेरे को याद नहीं कितनी है, कि अगर उतनी इनकम अर्न कर रहे हैं वो, तो दे आर अबव पॉवर्टी लाइन, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लाई करते हैं. तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे. नेक्स्ट वी विल कवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे. फर्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. अभी हमने पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी है जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं टू प्रमोट ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर. नेक्स्ट इज डेवलपिंग इकोनॉमी. हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, ना तो डेवलप्ड है ना अंडर डेवलप्ड है. इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी विद कॉन्टिन्यूस ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इनकम, बट इट इज स्टिल फेसेस चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, मतलब हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं. कुछ हमारी चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी हैं और कुछ नहीं है. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डोमिनेंस. एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. अ लार्ज पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश की आधे से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर की तरफ फोकस कर रही है, लेकिन अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है. पहले तो बहुत ही ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर थी, खेती बाड़ी पर थी. नेक्स्ट इज लार्ज पॉपुलेशन. इंडिया हैज़ वन ऑफ द world's largest population, providing a visit labor force and consumer market, but also increasing pressure on resources. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके साथ हम अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है और कंज्यूमर मार्केट भी ज़्यादा है. नेक्स्ट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. India is among the fastest growing major economies with increasing GDP, industrialization and expansion of the service sector. India फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है इकोनॉमी में विद इंक्रीजिंग जीडीपी. जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, बट साथ के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो वो इक्वली है. नेक्स्ट इज इनकम इनइक्वालिटी. देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द इनकम ऑफ रिच एंड पुअर लीडिंग टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी. हमारे यहाँ पर इनकम की इनइक्वालिटी है, रईस और ज़्यादा रईस बन रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब बन रहे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी है, अनइक्वल है हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. हमारे इंडिया में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की. लोगों को उनकी विल के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं. तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडियन इकोनॉमी की. ये आपके सिलेबस में टॉपिक था तो मैंने कवर करा दिया. अगर एग्जाम में आता आप इजीली लिख सकते हैं. नेक्स्ट वी विल कवर economic growth. Economic growth refers to the increase in the production of goods and services in a country over a period of time. It is usually measured by the increase in gross domestic product और national income. Economic growth का मतलब क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो, जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, जीडीपी में और नेशनल इनकम में इंक्रीज हो. फीचर्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज इंक्रीज इन आउटपुट. आउटपुट में इंक्रीज हो. इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड बाय जीडीपी. ग्रोथ इज मेजर्ड थ्रू जीडीपी और नेशनल इनकम. अगर हमारी जीडीपी बढ़ेगी, अगर हमारे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारी जीडीपी और नेशनल इनकम भी बढ़ेगी. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. इट फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल इंक्रीज इन इनकम एंड प्रोडक्शन. मतलब नंबर्स में इंक्रीज होना चाहिए इन इनकम एंड प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज हायर इनकम. इट रेजेस द एवरेज इनकम ऑफ पीपल. मतलब लोगों की पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटी. लाइक हमारे में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, अगर हमारा इंडस्ट्री सेटअप ज़्यादा होगा, कंपनीज ज़्यादा खुलेंगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. सो ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ आपके सिलेबस में टॉपिक था, तो मैंने कवर करा दिया. वैसे तो आपको पता ही होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा इनको, तो इसीलिए मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है. नेक्स्ट वी विल कवर economic development. Economic development refers to the overall improvement in the quality of life and well-being of people. It includes economic growth along with improvement in education, healthcare, employment, infrastructure and reduction in poverty.
इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा होता है कि हमारी जीडीपी बढ़े, हमारी नेशनल इनकम बढ़े, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े क्वांटिटेटिव टर्म्स में, नंबर्स में। और हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और हमारे इनइक्वालिटी कम हो, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर इंप्रूव हो, हमारा एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन लेवल बढ़े, हेल्थ केयर और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। नेक्स्ट इज इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है बेसिकली जीडीपी और जीएनपी बढ़े। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों पर फोकस करता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, इनकम भी इन ग्रोथ हो और सोशल वेलफेयर भी हो। नेक्स्ट इज रिड्यूस पॉवर्टी, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी कम हो और जो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो कम हो, गरीब और गरीब ना हो और अमीर ना हो। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोट्स लॉन्ग टर्म एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके चलें हमारे रिसोर्सेज को। तो ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो गया। नेक्स्ट वी विल कवर फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, हमारे यहाँ पर स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल नहीं है जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन मशीनरीज, वी डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट, तो इसीलिए भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे विलेज एरिया में अभी भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, रेलवेज नहीं है, रोड्स नहीं है, पोर्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एंड दे डोंट हैव बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वही पीपल आर अनएजुकेटेड, दे नीड ट्रेनिंग, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अ स्टेबल गवर्नमेंट विद इफेक्टिव पॉलिसीज एनकरेज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। बार बार गवर्नमेंट चेंज होती रहती है जिसकी वजह से हमारे पॉलिटिकल जो हमारा है कंट्री में वो स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बार बार गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिसीज चेंज होगी, तो हमारा कहीं ना कहीं बिजनेस डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, government policies, sound fiscal, monetary, industrial and trade policies creates a favorable environment for economic development. Like हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, जो हमारे लोन लेने का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है ईयर पर ईयर, जिसकी वजह से जो हमारे बिजनेस है वो लोन नहीं ले पाते हैं, हमारा नया इंडस्ट्री सेटअप नहीं आ पाता है, तो इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड नेशनल इनकम। प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, प्रॉपर इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, प्लांट नहीं सेट कर पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट दी हैवी मशीनरीज, जो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर, तो इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रिंग कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बूस्टिंग डेवलपमेंट। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टर्स होते हैं हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर चीप लेबर मिल जाती है, बेसिकली वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी कोई ना कोई प्रॉफिट रहता है, यहाँ पर वो अपनी बिजनेस खोलते हैं, अपनी कंपनी सेटअप करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये हमारे सारे कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमने पढ़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो अफेक्ट करते हैं। तो ये यूनिट हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग अपने नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई नई यूनिट लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका पूरा BBA का सिलेबस मैं यहीं पर ही कंप्लीट कराऊँगी। थैंक यू।